तो जिस तरीके से हमारे और आपके लिए साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, इकोनॉमी के लिए साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, तो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो इसीलिए जब आपको टैक्स भी पे करना होता है तो 31 मार्च के बाद आपको बोलते हैं कि बताओ भाई क्या इनकम थी और टैक्स बताओ। हमारी इकोनॉमी पूरी जो साल फॉलो करती है वो 1 अप्रैल किसी साल में से लेकर अगले साल 31 मार्च तक करती है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो FY 25-26, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो FY 26। जिस साल में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वो साल लिख दो। इसका मतलब ये होगा कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 में खत्म होने वाला साल FY 26। अब इस फाइनेंशियल ईयर को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 क्वार्टर्स में। क्वार्टर का मतलब 1/4। साल को 1/4 में डिवाइड करो तो कितना आएगा मंथ? 12 मंथ बाई 4 करो, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के 4 हिस्से बनाए गए हैं इनको क्वार्टर्स कहते हैं। लिख दिया सबने? तो अब क्वार्टर्स क्या है? 4 है, Q1, Q2, Q3 और Q4। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला मंथ से लेकर 30 जून तक होता है फर्स्ट क्वार्टर, पहला 1/4 हिस्सा। फिर 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने के बाद 30 सितंबर तक जो होगा वो सेकंड क्वार्टर होगा। फिर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला साल 31 दिसंबर तक चलने वाला थर्ड क्वार्टर होगा। और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा उसको Q4 कहेंगे। फाइनेंशियल लैंग्वेज में कैसा लिखा जाता है? इसको आप लिख सकते हो FY 26, Q1 ऑफ FY 26। इसका मतलब होगा वो टाइम पीरियड जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक का है। तो FY 26 Q1, FY 26 Q2, FY 26 Q3, अकॉर्डिंगली वो डेट बदलती जाएंगी। तो जीडीपी का जो डेटा है वो मिनिमम टाइम पीरियड 1 क्वार्टर के लिए अवेलेबल होता है, उससे कम में नहीं। क्या बोला मैंने? अगर आपको कंट्री की इनकम जाननी है तो मिनिमम से मिनिमम टाइम पीरियड सिर्फ 3 महीने का हो सकता है। 1 महीने या 2 महीने का आपको डेटा नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है पूरी कंट्री में कैलकुलेट करना कि कहां कहां कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट हुआ। वो बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर आपको पूछे कितने टाइम पीरियड के लिए जीडीपी कैलकुलेट हो सकता है, आप बोलोगे 3 महीने के लिए, या हाफ ईयरली, या साल के लिए। अगर 2 क्वार्टर को ऐड कर दो तो ये साल का पहला हिस्सा बन जाता है, हाफ ईयरली 1, और 2 क्वार्टर को लास्ट वाले ऐड कर दो, इस साल का दूसरा सेकंड हाफ हो जाता है, क्वार्टर 2। H1 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, H2 मतलब सेकंड हाफ। देखो हर साल के जीडीपी डेटा जब रिलीज होता है, मिसाल के तौर पे 2025-26 का डेटा रिलीज होगा आफ्टर 31 मार्च 2026, तो साल 2025-26 के लिए जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से रैंकिंग बन जाएगी कि एज ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम 3rd पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल जब कंप्लीट होगा फिर से जीडीपी के डेटा रिलीज होंगे, हर कंट्री अपना डेटा रिलीज करेगी, फिर से रैंकिंग बनेगी। वो तो हर ईयर के हिसाब से चेंज होगा। हाँ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो फोरकास्ट ही होगा ना। मिसाल के तौर पे 2025-26 का डेटा आ गया कि भाई एज पर 2025-26 डेटा ऑफ इंडिया, चाइना, जर्मनी एंड अमेरिका, इंडियन जीडीपी जो है वो लेट्स से 3rd पोजीशन पे है। फिर वो तो तब तक रहेगी जब तक अगला पूरा फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हो। जैसे ही अगले फाइनेंशियल कंप्लीट हो गया, उसका डेटा रिलीज हो गया, तो उस हिसाब से नई रैंकिंग बन जाएगी। हर साल रिलीज होती है और विकिपीडिया में भी अपडेट होती है। वो अपने सोर्सेज बता देता है, साथ में ऊपर फुटनोट होता है, उस पर क्लिक कर सकते हो आपकी डेटा क्या है। अब इतना रिलायबल हो गया है कि जितनी पहले मिस्टेक होती थी अब उतनी नहीं है, बट फिर भी ओपन सोर्स है, कोई भी एडिट कर सकता है, तो उसको क्रॉस चेक करने में टाइम लगता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट है विकिपीडिया, तो उनके पास इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है कि वो इतना फॉरन क्रॉस चेक कर पाए, वो डोनेशंस पे चलते हैं। ऐसी चीजें जिनको एक प्रोडक्ट नहीं बनाया गया जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयर एंड वाटर, इनकी भी कैलकुलेशन नहीं होती जीडीपी में। ठीक है, अब वो अलग बात है जो मिनरल वाटर है, वो आप 20 रुपए का बेच रहे हो,
वो पैसा आपको पानी का नहीं चार्ज किया जा रहा, वो आपको इसलिए चार्ज किया जा रहा है कि आप कहीं पर भी खड़े हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया में आपको ड्रिंकेबल वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। वो वाटर आप ले रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ज्यादा सेफ है और आपका पोर्टेबल है, पैकेजिंग है, आप कहीं भी ले सकते हो और फंक्शंस में जहां पर सर्व करने के लिए आसानी होती है। अदरवाइज एयर एंड वाटर पे आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते, एटलीस्ट इंडिया में। अब वो अलग बात है कि आपको हवा कोई ना कोई बेच रहा है और आप खरीद भी रहे हो डेली बेसिस पे। लेज, उसमें सिर्फ हवा ही है, आलू तो एक भी बुरा नहीं है। अदरवाइज एयर एंड वाटर कैन नॉट बी सोल्ड। हाँ, चाइना में ऐसा हो रहा है कि वो हायर अल्टीट्यूड पे जाके हाई ऑक्सीजन को ट्रैप करके कैनिस्टर्स में बेच रहे हैं। हाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिल्ड जो आपका एयर होता है, दैट इज वेरी गुड फॉर एथलीट्स। और जो आपके ये कसिनोज होते हैं, वहां पर भी हाई ऑक्सीजन वाली हवा पंप की जाती है, उससे आप एक्टिव रहते हो, ज्यादा खेलते जाओ, लुटते जाओ, वो तरीका है। नॉन इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती। इसके अलावा वो पानी का चार्ज नहीं ले रहे, वो सर्विस का चार्ज ले रहे हैं, दैट इज अ सर्विस चार्ज। आपके घर तक पाइप वाटर कनेक्शन जा रहा है ना, उसका एक नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं। अगर आप पूछोगे ना कि सर कमर्शियल वाटर का कनेक्शन साल का चार्ज क्या, वो भी 4,000 रुपए, 3,500 समथिंग। अब वो सर्विस का चार्ज है कि आपके घरों तक पाइप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। जैसे एक मिनिमम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, एक तो आगे आप यूज कितना कर रहे हो, तो बिजली का तो यूज पे है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है कि भाई आपके घर तक तार पहुंचाने का चार्ज उतना तो मिनिमम हर जगह पर बनता ही है। उससे इंश्योर होता है कि जो आपके वाटर सप्लाई है, टैंक है, वो मेंटेन्ड है, वो हमेशा चल रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतना बिजली की भी चोरी है, पानी की भी चोरी है, तो ये कमाल की बात है गवर्नमेंट अभी भी कर पा रही है। अदरवाइज पानी का चार्ज कौन देता है? मतलब घर में जाते हैं वो मांगने, लोग वहां से भगा देते हैं, चले जाते हैं बेचारे। इंटरस्टेट जो वाटर है उसमें जो शेयरिंग एग्रीमेंट है ना, वो उसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस है। उसमें जो सोर्स है उसका भी एक है कि भाई हमारा यहाँ सोर्स है, जैसे केरला और कर्नाटका में हमेशा पानी का इशू चल ही रहा होता है। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान में इंडस को लेकर इशू चल ही रहा होता है। लेकिन ये ऐसी, फिर भी आप देखोगे उसके बावजूद भी कोई नहीं कह सकता, ब्रह्मपुत्र चाइना से निकल रहा है तो ब्रह्मपुत्र कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज बेसिक नेसेसिटी। इंडिया ने भी पानी बंद नहीं किया, जो हम ओवर एंड अबो इंडस वाटर ट्रीटी दे रहे थे वो देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने उनका वाटर सोर्स बंद कर दिया, जो हम ओवर एंड अबो दे रहे थे हमारी ट्रीटी के हिसाब से, उसको हमने दिया। अदरवाइज वाटर कैन नॉट बी समथिंग जो आप एक वॉर के लिए या फिर आप किसी हरास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट आवर वेरी लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट। हम खुद तकरीबन 90% वाटर है इंसान की बॉडी, तो एयर और वाटर पे कभी मसले नहीं होते। बीच में से कुछ ऐसे इशू हुए थे वर्ल्ड वार 2 के दौरान, फिर इंटरनेशनल कनेक्शन कन्वेंशन बनी थी कि दोबारा कभी रिपीट ना हो। तो ये चीजें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती।